हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अगस्त, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस बोले कि पीएम का मौन व्रत तोड़ेंगे। भाजपा ने जवाब दिया कि सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया बताया और बोले कि आखिरी ओवर में अविश्वास प्रस्ताव पर मारेंगे छक्का। प्रधानमंत्री बोले विपक्ष आकांक्षाओं से भरा है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। कुछ लोग राज्यसभा में वोटिंग को 2024 से पहले ही सेमीफाइनल कर रहे थे, हम जीते। ये 5 साल में दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। और इंडिया पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डाले तो अविश्वास प्रस्ताव से अब तक अटल बिहारी समेत 3 सरकारें भी गिर चुकी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव में अपना अस्तित्व बचा पाएगी या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी फिर से निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा। इस बार गुजरात से मेघालय तक करेंगे इस यात्रा में सफर। राहुल गांधी की सांसदी वापस आने के बाद पार्टी एक्शन मोड में आ गई और 2024 चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा के नूंह में इंटरनेट सेवा 11 अगस्त तक बंद रहेगी। कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। और हरियाणा में मुस्लिमों के बहिष्कार का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हेट स्पीच के खिलाफ याचिका, हिसार में रैली निकालकर दुकानदारों ने अल्टीमेटम भी दिया। इसी बीच खबर है कि पंजाब राज्य में आज स्कूल बंद रहेंगे। मणिपुर में हिंसक झड़प के बाद दलित ईसाई समुदाय की बंद रखने की कॉल है। सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि ये सरकार की तरफ से छुट्टी का आदेश नहीं है, लेकिन मणिपुर हिंसा के खिलाफ गुस्साए दलित व ईसाई समुदाय के लोगों ने 9 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है और इसी के मद्देनजर सभी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे सभी मनचले उठाए गए लोगों को जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करेंगे वो अब गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नियम लागू किया वाकई में राजस्थान की गहलोत सरकार ने। हाल ही में आपको बताओगा, राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटड़ी एरिया में एक मात्र 14 साल की नन्ही लड़की के साथ बहुत ही घनघोर कृत्य अंजाम दिया गया। उसके बाद ये राजस्थान की गहलोत सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मनचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बाकायदा छेड़छाड़ में शामिल लिखा जाएगा ताकि उनकी जिंदगी में कैरेक्टर पर धब्बा लग सके। साथ ही सीएम गहलोत ने एक और आदेश जारी किया कि SC/ST अत्याचार प्रकरणों में संवेदनशीलता से त्वरित जांच हो और लोगों को न्याय मिले। चलिए बड़ी खबर देखिए, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है और जांच 18 अगस्त को होगी। जिन जिन सीटों पर चुनाव होगा उन राज्यों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिले समेत, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि केरल राज्य में लागू नहीं होगा UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले कि केंद्र सरकार जल्दबाजी कर रही है और इस तरह से देश का पहला राज्य बन चुका केरल राज्य जो समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने में सफलता हासिल की है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक में सरकार का इस बात को लेकर साथ दिया गया है। चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि इसकी कक्ष को कम करने का दूसरा प्रयास आज बुधवार को किया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे चंद्रमा की ऑर्बिट में नजदीक ले जाया जा रहा है चंद्रयान को। आखिर 100 किलोमीटर का सफर बेहद नाजुक होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। इसरो के प्रमुख ने बताया कि 9 और 17 को बदला जाएगा परिक्रमा पथ। हालांकि दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि इसरो अध्यक्ष सोमनाथ का कहना है कि अगर चंद्रयान 3 का इंजन काम करना भी बंद कर देना तब भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम। इस तरह का बैकअप प्लान 2 भी रखा है इसरो ने। अमेजिंग, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हमारा भारत। अमेरिकी फर्म ने भी माना भारत का लोहा। हाल ही में आपको बताओगा, अमेरिका की विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रैंकिंग अपग्रेड की है। और इसी बीच एक और देखिए अच्छी खबर, अमेरिका में भी मनाया जाएगा इस साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में। अमेरिकी सदन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर अमेरिका में भी बड़ा तेजी से जश्न मनेगा। संसद में बिल पेश हुआ। सांसद बोले कि ये सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के लिए जश्न का दिन है। हमारे यहाँ भी 15 अगस्त पर मेहमान होंगे अमेरिकी सांसद। एक सांसद भारतीय मूल के, उनके दादा फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के साथ जेल भी गए थे। इनका नाम है माइकल वॉल्ट्स। ये लाल किले पर पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे 15 अगस्त के मौके पर। इनके साथ अमेरिकी सांसद खन्ना भी आएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय अमेरिकी लड़की ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के लिए जुटाए $10,000। पीएम केयर्स फंड में जाएगा अब ये पैसा। जी हाँ, $10,000 यानी कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 8,28,000 रुपए से भी ज्यादा होता है। इतना कलेक्शन किया दोस्तों सिर्फ एक 16 साल की भारतीय अमेरिकी लड़की तनिष्का ने GoFundMe पेज के जरिए स्कूल, जिले के दोस्तों और परिवार के द्वारा इतनी बड़ी धनराशि जुटाई है। ये तस्वीर जो आप देख पाएंगे ये भारतीय मूल की
कि अमेरिका की तनिष्का धारीवाल ही है। जहां आजकल की लड़कियों को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, इस बीच तनिष्का का देखिए ये इतना नेक काम वाकई में तारीफ काबिल है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, ये सभी देश के लड़कियों के लिए बड़ा मोटिवेशन होगा, है ना। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा ये कि आपको डेली की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने याद दिला दिया, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर ले। चलिए समय बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए सीधे ले चला हूं अगली बड़ी खबर। देखिए आप, एडमिशन से लेकर नौकरी तक हर जगह मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी मिली मंजूरी और दोनों सदनों से फाइनली ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में देख सकते हैं कि अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहां कितना काम आएगा। और खबर तो ये भी है कि संसद में पारित हुआ भारतीय प्रबंधन संशोधन बिल 2023। अब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रमुख 20 स्कूलों के विजिटर होंगे, यानी उनके पास ही कामकाज का ऑडिट करने और निदेशकों को हटाने या नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। IIM को लेकर ये नया बिल संसद से पारित हो चुका है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, RBI की MPC मीटिंग शुरू हो चुकी है। ब्याज दरों की समीक्षा करने के लिए ये बैठक शुरू हुई और 10 अगस्त को फैसलों का ऐलान होगा कि RBI के द्वारा भारतीय बैंकों के लोन की रेटें बढ़ाई जाती हैं, कम की जाती है, रेपो रेट में क्या बदलाव किए जाते हैं। जो भी आएगा अपडेट 10 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। और किसान भाई लोगों के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त पर नया अपडेट है। कब आएगा इसका पैसा? अभी हाल ही में तो 14वीं किस्त जारी हुई थी पिछले महीने जुलाई में, है ना, 27 तारीख को। और अब खबर है दोस्तों 27 नवंबर तक, यानी कि लगभग 3 महीने बाद आती है। तो नवंबर महीने में PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त किसानों को 2-2 हजार रुपए बैंक खाते के रूप में जमा कर दिए जाएंगे। अच्छा, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। कोई पत्नी अगर अपने पति को बार बार काला कहती है, काला काला कहकर चिढ़ाती है, तो ये कहना भी क्रूरता है। और इस आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति पत्नी को तलाक की मंजूरी भी दे दी। यहाँ तक कि पत्नी ने अपने पति से अलग होने के लिए अवैध संबंधों का झूठा आरोप भी लगाया, लेकिन सिद्ध न कर पाई। इसलिए माताएं, बहनें, महिलाएं, बीवियां अपने पति पतियों से कोई अपशब्द ना कहें, जैसे काला, बिना सुंदर वगैरह वगैरह, ऐसा है ना। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के सांसदों से फीडबैक लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत वसुंधरा राजे और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मोदी सरकार का एक इम्पोर्टेंट फैसला देखिए, सेना के ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया, फिलहाल अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदे जाएंगे, लेकिन जो मतलब मेड इन इंडिया ड्रोन और सेना के रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं ना, उनमें कोई भी चाइनीज पार्ट्स यानी कि चीन के द्वारा इंपोर्ट किए हुए पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर है, राहुल गांधी को मिला पुराना सरकारी बंगला वापस। हाउसिंग कमेटी ने अलॉट किया 12 तुगलक लेन, तो राहुल बोले कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आखिरकार राहुल की संसदीय बहाल हुई और अब उन्हें अपना बंगला भी वापस अलॉट हो चुका है। बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए, महाकाल के पुजारियों ने ओ माय गॉड 2 के मेकर्स को नोटिस भेजा और चेतावनी दी है कि भगवान शिव शंकर को कचौरी खरीदते दिखाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। बोले कि ऐसे सीन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये साफ साफ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव का अपमान है, क्योंकि वो इस तरह से गलियों में जाकर रेहड़ी वालों से कचौरी नहीं खरीदते हैं। ये भोलेनाथ के किरदार में गुस्ताखी की हुई है। ये कहना है मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकाल के पुजारियों का। वैसे ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है और सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि इस फिल्म को 18 साल से कम आयु के लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए महाकाल मंदिर पुजारियों और कमेटियों को ऐसा भी लगता है कि इस फिल्म में कुछ अश्लील या अभद्र सीन हो सकते हैं। तो महाकाल मंदिर ने पहले ही फिल्म टीम को चेतावनी तो दे दी है, हो सकता है कि कुछ बदलाव किए जाए 11 तारीख से पहले, है ना। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट, 3 सितंबर को एक साथ होगा देश भर के 2000 से ज्यादा जिनालयों का शुद्धिकरण। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य प्रदेशों में ये कार्य होने वाला है। 3 सितंबर को ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम होगा जैन समाज के परंपरा के मुताबिक। अब थोड़ी सी डिटेल आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर देखिए, 15 अगस्त से कानपुर दिल्ली की दूरी 90 किलोमीटर से भी कम होगी। कानपुर अलीगढ़ 6 लेन हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर इसका इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश कानपुर से दिल्ली आना जाना बहुत फास्ट होगा, है ना। वहीं खबर है कि दिल्ली सरकार ने 16 अगस्त को बुलाया विधानसभा का सत्र, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक का बड़ा फैसला देखिए, प्रवासी मजदूर की मौत पर अब दुगुना मुआवजा मिलेगा। डिसेबिलिटी की राशि को भी बढ़ा दिया है। प्रवासी मजदूरों की जान जाने पर बिहार राज्य में अब 2 लाख रुपए बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। और कैबिनेट में एक और फैसले को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के हकदार होंगे श्रमिक मजदूर वगैरह। पहले इसमें 75,000 रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है ना। ये बिहार की सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसके कुछ फैसले रहे। वहीं खबर है कि झारखंड के अंदर फिर होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ। 14 अगस्त को उनको बुलाया गया है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। छात्रों को अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। अब इस पर भी सियासत राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला लिया है, छत्तीसगढ़ के छात्रों को
58% आरक्षण दिया जाएगा राज्य में, मतलब स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के दौरान। बाकी जो 42% रिजर्वेशन होगा वो दूसरे राज्यों के लिए होगा, है ना। अच्छा, खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में अब सेस नहीं लगेगा, अतिरिक्त शुल्क जमा करेगा आबकारी विभाग और साथ ही शराब की प्रति बोतल से 1 रुपया ज्यादा वसूला जाएगा। ये निर्णय लिया गया उत्तराखंड गौ सेवा, महिला कल्याण और खेल के लिए शराब की बोतलों से एक्स्ट्रा टैक्स लेने का उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में ये डिसीजन लिया गया, है ना। और खबर है जम्मू कश्मीर में देखिए, घाटी के गरीब लोगों को बिजली बिल में राहत मिलेगी, रसूखदारों को करना होगा पूरा भुगतान। जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। उपराज्यपाल बोले, जम्मू कश्मीर में बिजली बिल पर कि गरीबों का ख्याल रखेंगे, कोठी वालों को ही करना होगा भुगतान। जल्द ही JNK जम्मू कश्मीर में इस तरह की नई व्यवस्थाएं की जाएगी, है ना। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, 1989 से 92 तक हुई कश्मीरी हिंदुओं की अत्याचार और पीड़ा की फिर से जांच होगी। जस्टिस नीलकंठ गंजू मामले से इसकी शुरुआत फिर से होने जा रही है। डिटेल थोड़ी आप देख सकते हैं, यानी कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो आपने देखा ना, उन सब मुद्दों की जांच वापस होगी। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में मानसून कमजोर पड़ा। उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह एक्टिव होगा नया सिस्टम, 10 अगस्त के बाद फिर बारिश की संभावना। बिहार के नालंदा समेत 6 जिलों में बारिश चल रही है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में सुबह से बादल छाए रहेंगे। 11 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश पर लगा ब्रेक। अच्छी बारिश के लिए इस बार किसान भाई लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के 19 जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में कई जिलों में रेड अलर्ट है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को अब पार करेगा। और इस सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, यानी किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जिसकी थोड़ी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा से चलने वाला उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा प्रयागराज स्टेशन। पुनर्विकास के लिए मिले 960 करोड़ रुपए। भारत चीन सीमा विवाद पर करेंगे बैठक। विदेश मंत्री बोले, पिछले 3 सालों में हालात बेहतर हुए, मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। ब्रिटेन में गैर कानूनी रूप से आए लोगों को काम या घर देने पर अब 3 गुना जुर्माना लगेगा। ब्रिटिश की ऋषि सुनक सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 5633 पंचायतों को मिलेगी परब सम्मान निधि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1000 करोड़ की सौगात देंगे। ये ट्राइबल वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, है ना। अच्छा, खबर है लाइव पाक चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इमरान बोले कि पुलिस ने बिना वारंट मुझे गिरफ्तार किया। उनके वकील का कहना है कि इमरान खान की बैरक में कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, इतनी घटिया हालातों में उसको रखा गया है। अच्छा, महाराष्ट्र के संभाजी नगर का यह अनोखा मामला देखिए दोस्तों। यहाँ टमाटर की फसल की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। किसान ने बताया कि पिछले 10 दिनों में खेत से 20 से 25 किलो टमाटर चोरी हो गए हैं और इसीलिए उसे कैमरे लगवाने पड़े। देखिए जरा, टमाटर की कीमतें 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं और यही महंगाई वजह बन रही है लोगों के लिए टमाटर की सुरक्षा और निगरानी को चौक चाबंद करने की, है ना। वहीं सीमा हैदर मामले पर खबर आ रही। सीमा हैदर की भारत में हुई बल्ले बल्ले फिल्मों की लाइन लग रही है। एक्टिंग में भी हाथ आजमाएगी सीमा। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रोड्यूसर अमित जानी की फिल्म ऑफर करने के बाद अब खबर है कि बॉलीवुड से कुछ और फिल्में भी सीमा हैदर को ऑफर की जा रही हैं। और पाकिस्तान गई अंजू का वीजा नसरुल्लाह ने 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया। पहले 2 महीने के लिए बढ़ाया था, अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अंजू के पाकिस्तानी शोहर नसरुल्लाह ने इसके डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए। और इधर भारत में अंजू के पूर्व पति अरविंद कुमार का कहना है कि पाकिस्तान में उसे बेवकूफ बना रहे हैं और वो बनती जा रही है। तभी तो भारत से पाकिस्तान भी बनने रही वो है। अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य में नए जिले बनाने के बाद अब कलेक्टर और SP भी नियुक्त किए जा रहे हैं। IAS, IPS और IFS के तबादले किए गए। नए जिलों में OSD को फिलहाल जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान की गहलोत सरकार का कहना है कि SC/ST एक्ट केसों की जांच के लिए स्पेशल सेल बनाई जाएगी। नए जिलों के गठन के बाद CM गहलोत ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की है। 10 तारीख से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नया अभियान भी लॉन्च करेंगे और उसके तहत प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना की भी शुरुआत होगी, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी के ASI सर्वे का 6ठा दिन। व्यास तहखाने के मलबे की करेगी जांच। गुंबद पर चढ़ते युवक के वीडियो की भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, अयोध्या के कर्मचारी जंतर मंतर की रैली में होंगे शामिल। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 10 अगस्त को दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। बड़ी खबर है, विश्वनाथ मंदिर में सावन के सोमवार को ऑनलाइन रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। 700 रुपए से होगी बुकिंग। 6ठे सोमवार तक 1 करोड़ भक्त करेंगे बाबा का जलाभिषेक। वहीं पंजाब में 3 दिन चक्का जाम रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के घेराव का ऐलान करते हुए कहा कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते, जो कि पंजाब
पंजाब की भगवंत मान सरकार मुकर रही है और यही वजह कि पंजाब में 14 से 16 तारीख तक बसें भी नहीं चलेगी, हड़ताल करेंगे। रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर ये बड़ा ऐलान फैसला किया है। खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ के पार्कों से कूड़ा उठाएगी प्राइवेट कंपनी। सप्ताह में 6 दिन सफाई होगी। 3700 गार्बेज बिन बनाए गए शहर के करीब 1800 पार्क में। वहीं पंजाब सरकार ने अपनी एक और बजट घोषणा को पूरा करने की तैयारी कर ली है। पंजाब की गवर्नमेंट का कहना है कि जीएसटी विभाग लॉन्च करेगा मोबाइल ऐप। जीएसटी बिल ऐप में अपलोड कर ड्रा के जरिए जीत सकेंगे इनाम भी। ये नई पहल शुरू की है पंजाब सरकार की तरफ से। जल्दी ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, है ना। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन होंगे रद्द, नए सिरे से होगी पोस्टिंग। मंत्री रविंद्र चौबे ने दिए ज्वाइंट डायरेक्टर पर एफआईआर करने के निर्देश। वहीं चंडीगढ़ के अफसरों की हवाई यात्रा पर भी रोक लग चुकी है। फिजूल खर्च को रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। 5 स्टार होटल के बिल भी पास नहीं होंगे अब सरकारी कर्मचारियों के, और गेस्ट हाउस में रुकने और आने जाने के लिए ट्रेनों में जाने की सलाह दी गई है। अच्छा, वही खबर है, झारखंड में 11 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। जलापूर्ति, सड़क निर्माण सहित 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। विभागों से मांगा गया प्रस्ताव। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंचे सांसद नकुल नाथ। पिता कमलनाथ को भी बताया भावी सीएम। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन हो चुका है। सरकार ने अधिसूचना जारी की, इसके मंत्री होंगे अध्यक्ष। हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम बोर्ड का गठन जो कि जारी किया गया हिमाचल सरकार की तरफ से, देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में। खबर है, अमरनाथ यात्रा पर देखिए यात्रियों का 36वां जत्था रवाना हुआ। अब तक 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए। बड़ी खबर है, पंजाब में अब ड्रोन से होगी अवैध खनन की निगरानी। रूपनगर जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। अच्छा, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए। यूपीएसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन की बसों में अब लाइव ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। एनईसी कॉर्पोरेशन के तहत ये काम पूरा किया जाएगा ताकि पता चल सके कि रोडवेज अभी बस कहां चल रही है। बड़ी खबर है, महंगाई ने बढ़ाई मुश्किलें। आम आदमी की थाली लगातार तीसरे महीने भी हुई महंगी। टमाटर का 25% योगदान है इस महंगाई में। और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। फ्रांस अब भारतीय छात्रों को देगा 5 साल का वीजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी और अब फाइनली फ्रांस भी मान गया है। बड़ी खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार का ऑर्डर। जनप्रतिनिधियों की कॉल का जवाब न देने वाले अधिकारियों और अफसरों पर अब योगी सरकार सख्त प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश दिए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर से होगी राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा तारीख की घोषणा हो चुकी है। 6,97,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने किया आवेदन। वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु में 3 साल की छूट मिली। तो क्या यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में भी ये छूट संभव हो सकती है? अब देखते हैं योगी सरकार की तरफ से क्या फैसला आता, बता दूंगा आपको। और बाकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 12 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। 7,411 पदों पर यह भर्ती हो रही है। और बाकी पश्चिम बंगाल में कल ही ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। अब बंगाल के सभी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बांग्ला भाषा दूसरी अनिवार्य भाषा के रूप में होगी। ममता सरकार 15 दिन के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में ये फैसला लागू करने जा रही है, ठीक है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बताता हूँ। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लोगों का निवेश घट रहा है। 2022-23 में इसमें 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग आए, जो कि 21-22 से 8% कम थे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई क्रेटा और अल्काजार के एडवेंचर एडिशन भी लॉन्च हो चुके हैं। डुअल डैश कैम और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ नया लुक मिलेगा। अच्छा, मार्केट से अपडेट है, अडानी पोर्ट्स ने Q1 के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 82% बढ़कर 2,114 करोड़ रहा। रेवेन्यू में भी 23% की बढ़ोतरी हुई। भले ही बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई या कुछ भी आए, लेकिन अडानी का साम्राज्य फिर भी टिका रहा। एक श्रद्धांजलि दोस्तों, पेपर फ्राई कंपनी के को फाउंडर अमरीश का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इन्होंने आखिरी वीडियो में कहा था कि भगवान का मेरे लिए कुछ और ही प्लान था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति, हमारी यही प्रार्थना है। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच। पंड्या ने छक्के से जिताया मैच। सूर्या ने खेली 83 रन की विस्फोटक पारी। कुलदीप को 3 विकेट भी जड़े। करो या मरो वाले मैच में भारत की एकतरफा जीत हुई। सीरीज का रोमांच बरकरार रहा। सूर्य कुमार तिलक ने तो कमाल ही कर दिखाया। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मौजूदा चैंपियंस दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि 2050 तक इंसानों से शादी कर सकती हैं फीमेल रोबोट्स। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग है। ये पुरुषों को नहीं मानती सुपीरियर। UN ऑफिस में हुई इनकी मीटिंग पुरुष वर्चस्व को चुनौती भी दे रही है। पेपल कंपनी ने लॉन्च किया स्टेबल कॉइन। ये ऐसी पहली बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है जिसने डिजिटल करेंसी को पेमेंट के लिए शामिल किया। तकनीक से खबर देखिए, व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल के दौरान आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाएंगे। मार्क जकरबर्ग की तरफ से ये नए फीचर की घोषणा की गई है, जैसे जूम, गूगल मीट वगैरह में होता है ना, वैसे ही। इसके अलावा भी व्हाट्सएप में अननोन नंबर से आने वाली कॉल और मैसेज को लोगों से दूर रखने के लिए भी व्हाट्सएप की तरफ से एक नया सेफ्टी टूल पेश किया गया।
है ना। और बड़ी खबर देखिए, रेलवे की जमीन पर कब्जे के बदले नहीं मिलता पुनर्वास या मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में रेल मंत्रालय की तरफ से यह जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश बरेली मॉडल के जैसे ही बनेगी राशन की दुकान। यूपी के प्रत्येक जिले में 75 दुकानों का निर्माण होगा। 484 वर्ग फुट भूमि में तैयार हो रही दुकानें। वहीं हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कृत्रिम गर्भधान तकनीक से पशु वैज्ञानिकों का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगा और दुग्ध उत्पादन में भी इजाफा आने की बढ़ोतरी होगी। खबर है, एथर एनर्जी कंपनी 11 अगस्त को लॉन्च करेगी अपने 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। कंपनी ने टीजर भी जारी किया। उन्नाव पर खबर आ रही दोस्तों, 1100 रुपए देकर लिफ्ट से सीधे चिंतपूर्णी मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। वीआईपी व्यवस्था ट्रायल पर शुरू की गई। मध्य प्रदेश में 3 कंपनियां करेगी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। 1000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल को 10 सितंबर तक का इंतजार। इंदौर को अगस्त में मिलेगा मेट्रो ट्रेन। खबर है, मध्य प्रदेश के हृदय रोगी बच्चों को भी मिलेगा निःशुल्क उपचार। गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल के साथ एमओयू साइन किया है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। वहीं फिल्म इंडस्ट्री पर खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगी केंद्र सरकार। सुदृढ़ता पर बल दिया जाएगा। अब आपको गाड़ियों पर आसानी से लोन मिल जाएगा। होंडा कार्स और बजाज फाइनेंस ने साथ में पार्टनरशिप कर लिए, साझेदारी की है। इसके तहत कार खरीदने वालों के लिए किफायती दरों पर आसानी से लोन उपलब्ध होगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृश्चिक राशि वाले लोगों को धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं और मकर राशि के लोगों को नौकरी में पदोन्नति के योग भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग नकारात्मक विचार और चिड़चिड़ेपन से बचें। वृश्चिक के मतलब और वृश्चिक राशि के लोगों के कुछ काम बिगड़ सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आज का मैथमेटिक्स पर आधारित है डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 5 रिपीट ड्यूरिंग काउंटिंग 1 to 100? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।